चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रबंध का महत्व ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैं आज आपको इस वीडियो में दो क्वेश्चन समझाऊंगा। एक है प्रबंध का महत्व, ये पूरे विश्व के लिए है, और एक है भारत में प्रबंध का महत्व, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ भारत देश के लिए है। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम केवल 7 या 8 पॉइंट पढ़ेंगे लगभग। आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रत्येक उपक्रम में प्रबंध का विशिष्ट महत्व है। यानी वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वहाँ प्रबंध का बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे कोई भी उद्योग हो। बड़े पैमाने के उत्पादन फलस्वरूप अनेक जटिलताएं आती है। यानी अगर उत्पादन ज़्यादा बड़ा हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस हो, वहाँ जटिलता यानी प्रॉब्लम्स आती है, जिनके समाधान के लिए प्रबंध की आवश्यकता होने लगी है। मतलब अच्छा मैनेजमेंट अगर हो तो सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक है, यह रचनात्मक शक्ति होती है। प्रबंध एक शक्ति है जिससे उपक्रम का जीवन रक्त कहा जाता है। बोलने का मतलब हमारे शरीर में जो रक्त का काम करता है वही व्यापार में प्रबंध का काम करता है। ठीक है, आगे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम जल्दी से इसकी पहली विशेषता पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर बॉल्डो क्या कहते हैं? विश्व में प्रबंध के महत्व को दर्शाते हुए प्रोफेसर बॉल्डो कहते हैं कि सभ्यता के साथ साथ प्रबंध का विकास हुआ। जैसे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ती गई, प्रबंध का भी विकास होता गया, और यह किसी न किसी रूप में सभ्यता रहेगी, तब तक बना रहेगा। मतलब जब तक हम लोग सभ्यता का पालन करेंगे, प्रबंध भी हमारे साथ रहेगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला महत्व औद्योगिक जटिलताओं के निराकरण हेतु। औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियों की, व्यापार की, बिजनेस की। जटिलता मतलब कठिनाइयाँ, निराकरण मतलब समाधान। विश्व में औद्योगिकरण ने उद्योगों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत की है। आज विश्व में कई प्रकार के उद्योगों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, कई प्रकार की चुनौतियाँ आती है, कई प्रकार के चैलेंज आते हैं। श्रम समस्या, श्रमिक नहीं मिल पाते, ऊर्जा संकट, बिजली संकट होता है, पर्यावरण प्रदूषण, गंभीर समस्याएं आ जाती हैं। और इन गंभीर समस्याओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के वातावरण में, मतलब ये सारी समस्याएं तो है, श्रमिकों की समस्या, बिजली की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। मीन्स अब देखते होंगे अभी फ़िलहाल की कंडीशन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही। भारत का सामान चीनी सामान का बाइकटॉक कर रहा है, और भारत में वस्तुएं बनाने के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार से कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन समस्याओं के अंतर टिके रहने के लिए कुशलतम प्रबंध की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यानी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रबंध आवश्यक होता है। नंबर 2, संसाधनों का समुचित उपयोग। हम जानते हैं कि हमारे आसपास कई प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। संसार के सभी देशों में कम अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, खनिज, जल, वन, मिट्टी, वायु, ये सब, नदी, समुद्र, जंगल, ये सब संसाधन हैं। कुशल प्रबंध के निर्देशन में ही, यानी एक अच्छा प्रबंधक ही अपने निर्देशों से इन संसाधनों का समुचित विदोहन कर सकता है। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज तो है, बट हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर अच्छी प्रबंध व्यवस्था हो तो उसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आज का युग तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा मीन कंपटीशन। और आज उत्पादक को, यानी फैक्ट्री के मालिक को, न केवल स्थानीय यानी अपने क्षेत्र, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। यानी अगर आपकी यहाँ कोई फैक्ट्री है तो आपको यहाँ के लोगों से तो कंपटीशन करना ही है, अपने राज्य के बाहर के और देश के बाहर के लोगों से भी कंपटीशन करना है। अतः ऐसे समय में वही उद्योग जीवित रह सकते हैं जो कुशल प्रबंध अपनाकर न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ उत्पादन करने में सक्षम है। यानी वही उद्योग व्यापार जगत में जीवित रह सकते हैं जो अच्छी प्रबंध व्यवस्था से बने हो, और वहाँ न्यूनतम लागत, कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने के लिए, तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर्स, IT सेक्टर्स, इस संसार ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति की है। आप जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित तकनीकी और नवीनतम आविष्कारों का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए कुशल प्रबंध आवश्यक है। मतलब विज्ञान जगत ने जो नए नए आविष्कार निकाले उसके लिए प्रबंध
आवश्यक होता है ताकि उसका अच्छे से उपयोग किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ये भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्र के विकास के लिए वर्तमान युग में प्रबंधों को आर्थिक विकास का जन्मदाता कहा गया है। आर्थिक विकास का जन्मदाता, ठीक है, यानी देश का आर्थिक विकास प्रबंध से ही होगा। राष्ट्रीय संसाधनों के समुचित उपयोग पर, मतलब राष्ट्र के जो संसाधन होते हैं उनके उपयोग पर राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली निर्भर करती है। राष्ट्र के पास जो भी संसाधन है उसका अच्छे से उपयोग अगर होगा, राष्ट्र की भी समृद्धि होगी और खुशहाली भी होगी। विश्व के पाश्चात्य देशों की सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि का रहस्य वहाँ के कुशल प्रबंध में छुपा है। यानी आज की तारीख में जितने भी विकसित देश है वो इसलिए विकसित है क्योंकि वहाँ प्रबंध व्यवस्था कुशल है। देश की जनता को रोजगार देना, उनके जीवन स्तर को उठाना, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना, आयात यानी वस्तुएं कम मंगाकर निर्यात को यानी भेजने को बढ़ावा देना, ये सब प्रबंध के महत्व में शामिल होता है। ठीक है, आप जब पूरा ना लिख के इतना भी लिख दे तो बहुत है। ठीक है, आगे है श्रम समस्याओं के समाधान के लिए। श्रम उत्पादन का एक सजीव अंग है, मतलब उत्पादन तभी संभव होगा जब वहाँ श्रमिक होंगे। वर्तमान युग में पूंजीपतियों के शोषण के कारण श्रम और पूंजी के बीच गहरी खाई होती जा रही है। मीन्स ये है कि कई पूंजीपति लोग जहाँ थे वहाँ से बहुत आगे बढ़ गए और श्रमिक आज भी वही का वही है, उसका विकास नहीं हुआ है। इनके बीच में एक बहुत गहरी खाई गिर गई है, गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर। उपक्रम का आकार बढ़ने के साथ साथ श्रम समस्याएं और मानवीय संबंधों की समस्याएं भी आती है। जैसे जैसे फैक्ट्री उपक्रम बढ़ते जाता है, श्रमिकों की समस्याएं होती है और मानव संबंधी कई प्रकार की समस्या आती है। यदि इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया तो उपक्रम का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अतः आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रम समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंध का महत्व है। मीन्स एक अच्छा प्रबंध श्रमिकों की समस्याओं को सुलझा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे ये देखिए 8-9 पढ़ लेते हैं अपन। ये पढ़ लीजिए आप, सामाजिक उत्थान के लिए। ठीक है, समाज के उत्थान में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी प्रबंध समाज को भी आगे बढ़ाता है। वह उपभोक्ताओं को उचित दाम पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं सेवाएं प्रदान करता है, मतलब फैक्ट्री में बनने वाले अच्छी किस्म की वस्तु उपभोक्ताओं को मिलती है, अच्छी सेवाएं मिलती हैं, श्रमिकों को रोजगार मिलता है, कच्चे माल के उत्पादों को बाजार मिलता है, मीन जो कच्चा माल होता है बाजार में आता है, निवेशकों को मतलब पूंजीपतियों को पूंजी पर ब्याज मिलता है, और सरकार को राज्यों को राजस्व यानी कर मिलता है। ये सब प्रबंध का ही योगदान होता है। इस प्रकार समाज के रचनात्मक उत्थान में प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, समन्वय की स्थापना, उत्पादन के उपादानों सहित बाहरी पक्षों में समन्वय स्थापित करना प्रबंध क्रियाओं का सार है। देखिए भैया, प्रबंध जो होता है ना, सबको साथ लेकर चलता है। व्यापार के अंदर काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, और व्यापार के बाहर के बाजार के मार्केट के पूंजीपति, व्यापारी लोग, इन सबका समन्वय प्रबंध ही करता है। प्रबंध द्वारा आंतरिक पक्षों यानी बिजनेस के अंदर के लोग और बाहरी पक्षों में समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है, उपक्रम के कर्मचारी जो अंदर रहते हैं, अधिकारी आंतरिक पक्ष में होते हैं, और सरकार, श्रम संघ, समाज जो बाहर होते हैं, जैसे क्रेता, विक्रेता, निवेशक, इनको सम्मिलित किया जाता है। इन सबको साथ में लेकर प्रबंध चलता है। ठीक है, इतनी विशेषताएं काफ़ी हैं। ठीक है, ये महत्व है। और भी पढ़ लीजिए आप। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, किसी भी उपक्रम द्वारा अपने व्यवसाय की स्थापना करने के लिए लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। मतलब कोई भी उपक्रम बनाने के बाद उसके लक्ष्य डिसाइड होते हैं कि हमको यहाँ पहुँचना है, और उनकी प्राप्ति के लिए प्रबंध की भूमिका होती है। जैसे मैंने एक फैक्ट्री बनाई और सोच लिया कि इस साल मुझे इतना उत्पादन करना है और भारत के बाहर भी भेजना है, तो ये मेरा लक्ष्य है। और लक्ष्य कब पूरा होगा? जब उसकी प्राप्ति के लिए मैं तत्पर रहूँगा। और उसकी प्राप्ति मुझे कौन दिलाएगा? एक कुशल प्रबंध। प्रबंध की समन्वयकारी शक्ति के रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति में अभूतपूर्ण सहयोग होता है। मतलब प्रबंध ही आपके लक्ष्य प्राप्त करा सकता है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। चलिए हम हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में प्रबंध की आवश्यकता। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आपने पढ़ा वो प्रबंध का महत्व था, और अब भारत में प्रबंध का महत्व पढ़ रहे हैं। देखते हैं, भारत जैसे विकासशील देशों में, हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील है, यानी विकास कर रहा है। आर्थिक और औद्योगिक विकास में बाधक तत्वों को दूर करने और विकास की गति को तेज करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है।
मतलब भारत में विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्रबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केवल प्रशिक्षित और अनुभवी प्रबंधक ही, यानी जो प्रशिक्षित प्रबंधक है और अनुभवी प्रबंधक है, सीमित साधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास साधन बहुत सीमित है और इसका कम से कम खर्चे में प्रयोग करना, ये एक अच्छे प्रबंधक की निशानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर रहा है। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को कई प्रकार की अर्थव्यवस्था सुधारने के मौके मिले। प्रबंध के अभाव में, यानी अच्छे प्रबंध के बिना, भारत प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अतः वर्तमान में भारत में प्रबंधक की अत्यंत आवश्यकता है। अब प्रबंधक की आवश्यकता को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत विदेशी ऋणों पर अधिक से अधिक भार है, यानी भारत में कई प्रकार के विदेशी ऋण हैं, यानी भारत ने कई प्रकार के विदेशी लोगों से ऋण लेके रखे हैं। इससे मुक्त होने के लिए और भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि प्रबंध हमें बहुत सहयोग देता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में सारा कर्जा खत्म हो जाए और हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बढ़े, तो भारत को एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या का हल। देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने में प्रबंध बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इस समस्या के समाधान हेतु नए नए कल कारखानों की स्थापना की जाती है। ठीक है, नए उद्योग धंधों की स्थापना करना और संचालन के लिए कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक साधनों का विदोहन, मतलब हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उनका अच्छे से अच्छे प्रयोग हो, इसके बारे में कुछ कहा गया है। कुशल प्रबंधक के अभाव में, अगर आपके पास कुशल प्रबंध व्यवस्था नहीं है तो प्राकृतिक साधनों का उचित रूप से विदोहन यानी उपयोग नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग करने के लिए कुशल प्रबंधक की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, फिर है निम्न जीवन स्तर। भारत के निवासियों के निम्न जीवन स्तर को, यानी हमारे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर जो है निम्न है, छोटे लेवल पे है, उन्नत करने के लिए देश में प्रबंध का विशेष महत्व है। ठीक है, आगे है संतुलित विकास। किसी भी देश का संतुलित विकास करने में प्रबंध की भूमिका सराहनीय होती है। यानी किसी भी देश का संतुलित विकास तभी होगा जब प्रबंध अच्छा होगा। अतः भारत में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रबंध का विशिष्ट महत्व है। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत योग्यता का विकास। प्रबंध जो होता है ना, ये व्यक्तियों की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, यानी इससे व्यक्ति की कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत योग्यता के विकास में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति। किसी भी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के संबंध में, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी उपक्रम स्थापित होने के बाद उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं कि हमें ये करना है और उसको करने के लिए प्रबंध का विशेष महत्व होता है। अतः निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुशल प्रबंध का होना आवश्यक है। विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए हमारे भारत में कई प्रकार के विदेशी ब्रांड या विदेशी वस्तुओं का व्यापार फैला हुआ है, जिनका सामना यहाँ के लोग नहीं कर पाते। विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए जरूरी है कि हम कम लागत पर यानी कम खर्चे पर श्रेष्ठ किस्म का माल तैयार करें, और यह उसी दिशा में संभव है जब व्यवस्थापक प्रबंध के क्षेत्र में योग्य और कुशल हो, यानी अच्छा प्रबंधक ये कार्य कर सकता है। ठीक है, आर्थिक विकास। उत्पादन में अगर वृद्धि होगी तो देश का आर्थिक विकास करना होगा। उत्पादन में वृद्धि और देश का आर्थिक विकास एक प्रबंधकीय समस्या है। ये हमारे देश में आज भी समस्या बनी हुई है। देश का आर्थिक विकास तभी होगा जब उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि उसी दिशा में होगी जब प्रबंधक अच्छा, योग्य और चतुर हो। ठीक है, इस टाइप से आप इसे 8-9 चीज़ें पढ़ ले, इतना काफ़ी है।